हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस टेक्सी फ्रॉम मैजिक विंस टैरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए नई रीडिंग। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में और क्या मैसेज है उनका आपके लिए फ़िलहाल राइट नाउ। सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो जो कर रहा है उसे रख लो, बाकी को जान दो। ऑल्सो टाइमलेस है फ्रेंड्स, आप जब भी देखोगे इस रीडिंग को हेल्प करेगी आपकी सिचुएशन में। ऑल्सो 2023 की पिक कार्ड हो गई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो लिंक्स टाइम स्टैम्प्स में है। और हॉरोस्कोप रीडिंग्स भी आ रही है फ्रेंड्स, जल्दी आ जाएंगी, डोंट वरी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और इंग्लिश में तो हो रही हैं, आप लिंक्स चेक कर लो दूसरी चैनल पे। आप विजिट कर सकते हो, एक और चैनल है मेरा मैजिक विंस टैरो इंग्लिश चैनल है, आप वहाँ जाके विजिट कर लो, लिंक्स टाइम स्टैम्प्स में है। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए फ्रेंड्स यू हैव टू विजिट आवर वेबसाइट। वेबसाइट से ही बुकिंग्स होती हैं और कहीं से नहीं होती हैं। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी से वेबसाइट पे बुक करा लो रीडिंग। और अभी तो स्लॉट्स खुले हैं, सो प्लीज़ आप जल्दी मुझे तुरंत मैसेज कर लें तो अच्छा रहेगा। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। लेट्स सी करंटली व्हाट्स हैपनिंग, द करंट थीम फॉर अ व्यूअर्स पर्सन, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ओह वाओ, द टू ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली आपके पर्सन जो हैं आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट द टाइम्स जो उन्होंने आपके साथ बिताए हैं। ऑल्सो अगर ये आपके क्रश हैं तो अगर आप रिसेंटली मिले हैं इनसे तो ये आपकी मीटिंग के बारे में सोच रहे हैं, हाउ दे फेल्ट नाइस विद यू। टू ऑफ पेंटिकल्स, आई डू फील आपके पर्सन जो हैं, ऐसा लग रहा है कि वो आपको ऐसे दिखाते हैं कि वो बहुत बिजी हैं और उनके पास टाइम नहीं है लव का, या वो सोचते नहीं हैं आपको, मिस नहीं करते हैं। बट आई थिंक द ट्रूथ इज दिस पर्सन रियली मिसेज यू, लाइक दे रियली केयर फॉर यू एंड दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ यू, द एम्परर। या आई डू फील ये पर्सन, आपके पर्सन जो हैं आपको लेके काफ़ी श्योर हैं, काफ़ी पोजेसिव भी हैं। दे डोंट वांट टू शेयर यू विद एनी बडी। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन जो हैं, अगर आप रिसेंटली मिले हो तो हो सकता है उन्होंने उस मीटिंग के बारे में आपसे कुछ कहा ना हो, या ये ऐसा लग रहा है आपके पर्सन उस एनर्जी में है जहाँ वो आपको पाना चाहते हैं। दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग इन दिस रिलेशनशिप और इस वजह से प्रॉब्लम्स आ गई। लाइक दे वांटेड टू बी द सुपर इन चार्ज ऑफ दिस रिलेशनशिप। जब एक जना इन चार्ज हो जाता है ना रिलेशनशिप का तो वो चल नहीं पाती फ्रेंड्स, इट जस्ट कांट वर्क। सो आई थिंक समवेयर योर पर्सन माइट हैव डन दिस। आई ऑल्सो फील हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो और इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हों कि टाइम शेड्यूल्स अलग हैं, दोनों का रूटीन आपके अलग हैं, या कैसे मिलें, कैसे मिल पाएंगे। सो आई थिंक आपके पर्सन ये सब सोच रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। फोर ऑफ कप्स, या आई फील योर पर्सन इज सीरियसली मिसिंग यू फ्रेंड्स, स्पेशली आपके साथ बिताया वक्त, आपके साथ बिताया टाइम। दे वॉन्ट टू मीट यू ऐसा लग रहा है, लेकिन बिजी हैं इस वजह से नहीं मिल पा रहे। लॉन्ग डिस्टेंस है इसलिए नहीं मिल पा रहे, या वो अपने गुस्से और ईगो की वजह से आपसे मिल नहीं पा रहे। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस पर्सन्स लाइफ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, दे वांट टू हेल्प यू फ्रेंड्स, दे वांट टू वर्क थिंग्स आउट विद यू। ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ मिल बैठ के इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं या और बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर उन्होंने बहुत टाइम से बात नहीं की है, दे वांट टू कम बैक इन कॉन्टैक्ट एंड मेक थिंग्स वर्क थिंग्स आउट विद यू। चैरियट, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, मूवमेंट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ आना चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी रॉड्स, आई डोंट नो व्हाई आई सेड स्वॉर्ड्स। आई थिंक स्वॉर्ड इसलिए है कि कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, दे वांट टू से समथिंग टू यू। आई डू फील ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं जो उन्होंने काफ़ी लंबे समय से नहीं कहा है, या उनके मन में है। जैसे अगर क्रश हैं तो दे लाइक यू अ लॉट, और अभी रिसेंटली आप डेट वगैरह पे गए हो या मिले हो तो उनको बहुत अच्छा लगा और वो आपसे कुछ नहीं कहा। आपने सोचा होगा यार कैसे अजीब सी बात है कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं डेट के बाद, हाउ स्ट्रेंज। लेकिन आई थिंक वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। एस ऑफ रॉड्स, वेरी पैशनेट, दिस पर्सन फील्स अ लॉट ऑफ पैशन फॉर यू। दे ऑल्सो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो वो आपके साथ दोबारा से रिश्ता शुरू करना चाहते हैं,
एक पैशनेट वापस से जैसे सब कुछ फ्रेश फ्रेश था ना, उस एनर्जी से करना चाहते हैं कि जहाँ कोई गिले शिकवे नहीं थे, लड़ाई झगड़ा नहीं था, वहाँ से वापस स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो ऐसा कैसे लोग कह लेते हैं कि ना वापस से स्टार्ट करते हैं, पुराना सब भूल जाते हैं। इट्स वेरी, आई थिंक women डोंट वर्क लाइक दैट कि पुराना सब भूल जाते हैं। नाइन ऑफ कप्स, या दिस पर्सन वांट टू सेलिब्रेट देयर हैप्पीनेस विद यू। आपके साथ अपनी खुशियाँ बांटना चाहते हैं, अपना सक्सेस बांटना चाहते हैं। एंड अगर आपके साथ उन्होंने कोई डेट वगैरह पे भी ले जाना चाहते हैं आपको, दे वांट टू टेक यू आउट। आई ऑल्सो फील अगर आपके साथ आपको लगता है ये पर्सन किसी और के साथ है, तो क्या वो सीरियस है वहाँ पे? नहीं फ्रेंड्स, दे आर वेरी कैजुअल। आई थिंक द ओनली टाइम दिस पर्सन, ये जो पर्सन है आपके, वो सीरियस थे और लव में थे और बराबरी की, यू नो लाइक रिलेशनशिप, कमिटेड टाइप रिलेशनशिप में थे, वो आपके साथ थे। अगर वो अभी किसी और के साथ है तो वहाँ पे वो गेम खेल रहे हैं, प्लेफुल एनर्जी में, सीरियस बिल्कुल नहीं है, कैजुअल फ्लिंग्स कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट, अगर वो किसी और के साथ है तो उनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं वो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी। आई डू फील हो सकता है कि आप बहुत सीरियस थे इस पर्सन को लेके और आपको ऐसा लगा होगा कि ये पर्सन थोड़े कैजुअल है अपनी अप्रोच में, या उनके चुप रहने से आपको ऐसा लगा था कि वो बहुत ही कैजुअल हैं या सीरियस नहीं है इसलिए चुप हैं, कुछ नहीं महसूस हुआ उन्हें। बट आई थिंक दिस पर्सन वॉज एक्चुअली वेरी, ये पर्सन आपके साथ सीरियस है और आपसे कमिट भी करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टीज़ हैं तो उनके साथ बहुत कैजुअल है, उनके साथ उनका कोई सीरियस अटैचमेंट नहीं है, बस सिर्फ बातें कर ली, जैसे यू नो वर्क के कलीग्स हैं तो हैंग आउट कर लिया। मैर ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं आपके पर्सन। आई डू फील कि आपके पर्सन एक और एनर्जी में है जहाँ पे वो ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं और स्टेबिलिटी और श्योरिटी से और कमिटमेंट के साथ बढ़ाना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो ना एक्सप्रेस ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत कैजुअल है इस रिश्ते को लेके या जस्ट फॉर फन कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस पर्सन डू हैव मेजर कम्युनिकेशन ब्लॉक्स। एट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं फ्रेंड्स, और कम्युनिकेट करेंगे बहुत जल्दी आने वाले दिनों में, 8 घंटे 8 दिनों में या 8 हफ्ते में ये पर्सन आपसे बात करेंगे, मिलेंगे, और ज़रूर इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, मैंने आपसे कहा भी था कि जब रॉड आया तो मुझे लग रहा था स्वॉर्ड है वो एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया। आई फील ब्रेक थ्रू आने वाला है इस कनेक्शन में। कोई ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टाइम से आप लोगों ने बात नहीं की है, या कोई बात है जो कहनी है इस पर्सन को आपसे, जो कि एक न्यू शुरुआत है, एक ब्रेकिंग द आइस वाला सिचुएशन होगा आपके इस कनेक्शन में। आई थिंक विक्ट्री होगी आपकी इस पर्सन के साथ, देयर इज़ गोइंग टू बी अ विक्ट्री फॉर यू। हैंग्ड मैन, येस ये कनेक्शन आपको लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है क्योंकि ये पर्सन आपको अपने मन की करते हैं, चुप हैं, बोल नहीं रहे हैं। ऑल्सो हो सकता है थर्ड पार्टी हो, इस वजह से वो आपसे दूर हैं, पर उनके साथ वो ज़्यादा सीरियस नहीं है फ्रेंड्स। इट्स जस्ट लाइक मैटर ऑफ फैक्ट वाली रिलेशनशिप, या यू नो जैसे कोई कलीग है उनसे बात करनी पड़ती है तो कर रहे हैं, शादी है तो कर रहे हैं, बात उनसे करनी पड़ती है, निभानी पड़ती है तो निभा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट इज़ गोइंग ऑन। बट आई डू फील कि ये कनेक्शन थमा हुआ है, रुका हुआ है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। देयर इज़ स्टिल लव इस कनेक्शन में, प्यार है, मोहब्बत है, योर पर्सन स्टिल लव्स यू एंड आपको वो अपना अगर लाइक see the devil, they are obsessed about you, they can't stop thinking about you. I also feel friends के आपको लेके वो सीरियस बहुत है ये पर्सन। ऐसा नहीं है कि उनका कमिटमेंट आपसे कम है या आपके जितना उनकी फीलिंग्स नहीं है। दिस पर्सन रियली लाइक्स यू अ लॉट। द नाइट ऑफ कप्स, यस दे वांट टू एक्सप्रेस देयर लव, अपने इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं वो आपसे, अपनी सिंसेरिटी को बताना चाहते हैं कि उनका इमोशन सिंसेर है, उनका इंटेंट जो है वो अच्छा है इस कनेक्शन के लिए, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। हर्मिट, आई डू फील आपके पर्सन सोल सर्चिंग भी कर रहे हैं। आई थिंक, आई डोंट नो वाई, पर आपने इस पर्सन को एक दिशा दिखाई है किसी आप यहाँ गलत हो, कुछ बदलने की शायद ज़रूरत है आप में, आपको अपने अंदर। तो योर पर्सन इज़ रियली सोल सर्चिंग देमसेल्व्स कि कुछ क्या चीज़ें हैं वो ठीक कर सकते हैं, क्या दूरियां हैं जो आप दोनों को दूर कर रही हैं, कौन सी रुकावटें हैं, मे बी डिफरेंट रिलीजन, कल्चर, मे बी वो बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेशंस उनके काफ़ी मुझे लग रहा है
म्यूटेड है, जैसे कहना कुछ चाहते हैं कह कुछ और जाते हैं, दिखाना चाहते हैं सीरियस है दिखा जाते हैं कैजुअल है। तो यहाँ पे एक गड़बड़ है उनके एक्सप्रेशन में जो कि वो ठीक करना चाहते हैं। दे आर सर्चिंग। आई ऑल्सो फील कि जितना ज़्यादा आपके पर्सन अगर आपसे दूर हैं या अपने काम पे फोकस्ड हैं या किसी और के साथ हैं, द मोर दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, बिकॉज यू नो द मोर दिस फाइंड द मोर, जितना वो खुद को ढूंढते हैं वो उतना आपके करीब आ रहे हैं। सो इट्स ब्यूटिफुल एक्चुअली। द 10 ऑफ पेंटिकल्स, येस आई डू फील आपके पर्सन अभी भी आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं। दे डू फील यू आर द वर्ल्ड फॉर देम, द फैमिली फॉर देम। हो सकता है पेरेंट्स की वजह से इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आई हो, या वो पेरेंट्स के सामने फ़ाइट नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए, वो प्रॉब्लम आ रही है। बट दे रियलाइज़ यू नो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो उनमें क्यों करेज नहीं है। सो दिस पर्सन जो भी आप दोनों के बीच में दुविधा या दूरी बना रहे हैं उसको ठीक करने के लिए वो सोच रहे हैं कि क्या मेन रीज़न क्या है, रूट कॉज क्या है इस वजह का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दे डू नो यू आर अ कैच, उसमें कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स। उन्हें पता है यू आर द क्वीन ऑफ देयर हार्ट, द किंग ऑफ देयर हार्ट, यू आर द बेस्ट, यू डिज़र्व द बेस्ट। और उन्हें ये भी पता है कि उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं है। सो समवेयर दिस पर्सन में ऑल्सो फील कि आप ना यू आर लाइक यू डिज़र्व द बेस्ट इन लाइफ, और शायद उनके पास इतना कुछ ऑफर करने का नहीं है। दे आर टू लेस टू ऑफर यू, आपको ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते। मतलब आप एक मलिका हुस्न हो या एक यू नो मलिक जैसे होता है, क्या बोलेंगे उसको, यू नो लाइक यू आर द किंग ऑफ दिस होल यूनिवर्स। तो अब आपको क्या दें, समवेयर दे फील लाइक दैट। व्हाट एल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट वो आपके पास दोबारा आके एक सॉलिड शुरुआत दे सकें आपको। पहले जो बहुत ही एक फ्लर्टी उन्होंने नेचर से आपको प्रपोज किया था, उसके बाद वेयर इज़ दैट कार्ड, कम ऑन। या आई थिंक शुरुआत इस रिलेशन में उन्होंने थोड़ी फ्लर्टी पैशनेट से की थी, बट देन दे रियलाइज्ड कि आपको विन करना उनकी ज़िंदगी का मकसद है और आपके साथ रहना ही उनका मकसद है। एंड देन दे अगेन अब उनको ये नई रियलाइजेशन है कि आप उनका यू नो फ्यूचर हैं, आपके साथ ही उनका घर है। सो ऑल द 3 न्यू स्टार्ट्स आर हियर फॉर यू इन दिस कनेक्शन। आई थिंक आप ये वाला ये एक और ये फेजेस में चल रहा है आपका कनेक्शन फ्रेंड्स। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप दोनों बहुत पैशनेट थे, बहुत ज़्यादा लव है और बहुत ही इंटेंस रिलेशनशिप थी, और ये वाला फेज़ वो था जहाँ आपके पर्सन थोड़े कैजुअल थे या मतलब बहुत इमोशंस पे फोकस कर रहे थे। यू नो लाइक हाई था रिलेशनशिप में आप दोनों में। खुमार जो होता है ना, खुमार उतरता है तो पता चलता है, खुमारी उतरती है तो पता चलता है कि प्यार एक कड़ी मेहनत प्यार एक कड़ी मेहनत का काम है। यू नो खुमार में होते तो लगता है हाँ कितना अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है, वायलिन बज रहे हैं, गाने चल रहे हैं, मतलब लव इज़ परफेक्ट, लव इज़ ब्यूटीफुल, लव तो अच्छा कुछ नहीं है। एंड जब ऐसे खुमारी उतरती तो लगता है ओ माय गॉड, लव में तो पापड़ बेलने पड़ते हैं। सो ऐसा सबके साथ होता है फ्रेंड्स। और आप लोग कहोगे कि अरे हंस क्यों रहे हो, बिकॉज ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ ही होता है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लव। अगर इस खुमार पे शुरू ना हो तो फिर कोई जाए ना, क्योंकि उसमें पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इट्स लाइक एंटाइस के लिए है आपको कि प्यार जो है आपको ऐसे खुमारी देता है ताकि ना आप जाओ उसके अंदर, प्यार करो और फिर उससे कुछ सीख के अपने आप को सुधारो, बदलो। यू नो टू बिकम समथिंग इज़ टू लव समबडी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, या आई थिंक एक ये वाला फेज़ है जहाँ आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस वापस शुरू होंगे। अभी मुझे लग रहा है आप इस फेज़ से गुजरे हो। ये रिलेशनशिप एक 3 फेजेस में है आपके लिए। अभी आप इस फेज़ से गुजर चुके हो। अभी नो कम्युनिकेशन में हो या लेस कम्युनिकेशंस में हो, या कुछ ब्लॉक्स अफेक्ट कर रहे हैं आपकी लव लाइफ को। सो ये बहुत जल्दी आप इस सेकंड फेज़ में आओगे जहाँ इस रिलेशनशिप में ना ब्रेक थ्रू आएगा, बात होगी, मेल्टिंग पॉइंट आएगा जहाँ पे जो पुराने अवरुद्ध हैं, रोड ब्लॉक्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स आ रहे थे आपकी लाइफ में, वो ख़त्म होंगे और आप दोनों के बीच में बातें, शुरुआत और एक नया जज्बा, एक नई क्लैरिटी, एक नई विक्ट्री इस कनेक्शन में वापस आएगी। एंड आई थिंक ये जल्द होगा, नेक्स्ट 8 दिन, 8 घंटे, 8 हफ्तों में। फिर उसके बाद इस रिलेशनशिप में आपके लिए एक नई शुरुआत और आएगी, वो है कमिटमेंट की। आप दोनों एक दूसरे को कमिट करोगे एंड आई थिंक आपके पर्सन विल डेफिनेटली
मैरी यू और लिव विद यू टुगेदर, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक काफ़ी सारे लोग इन दोनों फेजेस पे हैं या ऑलरेडी ये फेज़ आने वाला है आपके लिए। तो आप देखो अपने हिसाब से कि आप कौन से फेज़ पे हो इस कनेक्शन में। What else will happen in this connection? Birds, communications, गाने, बहुत सारी बातें, लंबी लंबी बातें, आप लोग बहुत सारी बातें करने वाले हो, बहुत सारे आई थिंक आपके पर्सन के फ्रेंड्स वगैरह भी इस कनेक्शन के बारे में बातें करते हैं, या आप भी अपने फ्रेंड से गॉसिप करते हो इस कनेक्शन को लेके। टावर, या सडन डेवलपमेंट्स होंगे। 19 तारीख इम्पॉर्टेंट है, 19 और 12 तारीख, 30 भी इम्पॉर्टेंट है। लव, स्पिरिचुअल लव, आई थिंक ये पर्सन आपको काफ़ी मोहब्बत करते हैं, मतलब आपको भूलना नामुमकिन है इनके लिए। हाउस, या ये आपके नेबर हो सकते हैं, या आपके घर के आसपास रहते हैं, या ये आपको घर बुलाना चाहते हैं, आपका घर दिखाना चाहते हैं अपना। और आप हो सकता है आपने इनके साथ लिव इन शेयर किया हो, तो दे डू मिस यू अ लॉट राइट नाउ। शायद या कुछ चीज़ें हैं Skythe, I don't know how to pronounce this word. Actually I know I keep forgetting how to pronounce this word. Let me know if you know. वरना गूगल जिंदाबाद। आई डू फील फ्रेंड्स नंबर 10 भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है, 10th of April भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है। आई डू फील फ्रेंड्स ऐसे कुछ लोग हैं जो इस, या कुछ ऐसे अवरुद्ध हैं जो इस कनेक्शन से दूर हटेंगे तो ज़्यादा ये कनेक्शन जल्दी जल्दी फास्ट एकदम बढ़ जाएगा। सो या दैट्स व्हाट इज़ नेसेसरी। व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग राइट नाउ? द सोल, एमिली डिक्सन। आई डू फील आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दिल से और मोहब्बत करते हैं, उनकी रूह जो है वो आपसे मोहब्बत करती है। दे फील वेरी सोलफुली अबाउट यू, मतलब सिर्फ वो कैजुअल नहीं है, आपको लेके सीरियस हैं, कमिटेड हैं, और their love is deep. विजन, वर्जीनिया वॉल्फ, यस आई टू फील उनका एक विजन है फ्यूचर को लेके कि हाँ जब सही टाइम आएगा तो अप्रोच करेंगे, बात करेंगे। बिलोंगिंग, दिस पर्सन बिलोंग्स विद यू फ्रेंड्स, दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी विद यू। आई थिंक इनकी एक गलती रही है कि इन्होंने पूरी रिलेशनशिप को खुद चलाने की कोशिश की और बाद में समझ आया कि दिल तो आप चला रहे हो उनका, तो इसलिए ट्रिकरी, अगाथा क्रिस्टी। आई थिंक ये पर्सन ने जो है आपको धोखा नहीं, खुद को धोखा दिया है। अगर आपसे दूरी बनाई है तो उन्होंने खुद को ही ट्रिक कर लिया, बिकॉज आई थिंक ये पर्सन ने सोचा होगा कि अरे आई विल फॉरगेट, क्या है, वॉट एवर। बट आई थिंक जो उनके साथ ये हुआ कि दे एक्चुअली फील मोर स्ट्रांगली अबाउट दिस कनेक्शन, जितना आप भी नहीं फील करते हो। फ़िलहाल वो आपसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं जितनी आप नहीं करते। तो दिस पर्सन गॉट रियली ट्रिक्ड आउट। उन्होंने नहीं सोचा था ऐसा उनके साथ होगा क्योंकि वो तो हमेशा कंट्रोल में रहते हैं ना, अपने इमोशंस की, अपने फीलिंग्स की कंट्रोल कर लेंगे, क्या है। ओके, हायर पावर, येस देयर इज़ डेफिनेट डिवाइन डेस्टिनी, हायर पावर इन दिस कनेक्शन जो इसको कनेक्शन को अफेक्ट कर रही है। आई ऑल्सो फील फेट और डेस्टिनी आप दोनों को वापस मिलवाएगी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ऑब्जर्वर, आपके पर्सन आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं, स्टॉक कर रहे हैं डेफिनेटली दूर से। हो सकता है अगर आप नेबर्स हो तो आप दोनों ही एक दूसरे को देखते रहते हो। आई ऑल्सो फील के आने वाले दिनों में आपके पर्सन कुछ कहेंगे भी आपसे। लॉयल हार्ट इन रिवर्स, ओ माई गॉड, आई डोंट नो व्हाई ये रिवर्स में आया है, बट आई थिंक समवेयर उन्हें लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ेगी। अब आप उनके कहने से नहीं मानोगे फ्रेंड्स कि वो लॉयल हैं और आपके बिना रह नहीं सकते। या हाँ, कुछ कैजुअल फन रिलेशनशिप्स में रहे हैं वो, तो मतलब आप ध्यान दीजिएगा इस पे कि उनको पता है वो गलती कर रहे हैं। हियर एंड नाउ, येस आई डू फील आपसे वो कहेंगे कि आप ना फॉरगिव कर दो पास्ट को और लेट्स जस्ट फोकस ऑन द नाउ। पीस, येस डेफिनेटली अपॉलॉजी लेके आएंगे आपके पर्सन एंड दे वांट, देयर विल बी अ चांस ऑफ अ न्यू लाइफ इस कनेक्शन के अंदर, एक नई तरह की स्टार्ट का चांस है आने वाले दिनों में। सो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ओ माय गॉड, प्लेजर फ्रेंड्स, जो चीज़ें आप इंजॉय करते हो आपको ज़रूर करनी चाहिए। डोंट लेट लाइफ स्टॉप यू, इंजॉय योर लाइफ, हैव फन एंड आप भी अगर पुराने अच्छे दिन इनके साथ या जो अभी अच्छे दिन चल रहे हैं उनको याद कीजिए, रेदर देन क्या नेगेटिव है उनमें। हीलिंग केओस या जो भी इस रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव और एकदम ऐसे ज्वालामुखी फटे हैं वो ज़रूर हील हो रहे हैं। ये टाइम है इस कनेक्शन को हील करने का, काफ़ी बिहाइंड द सीन हीलिंग हो रही है।
पावर, यू आर वेरी पावरफुल फ्रेंड्स। अब बहुत पावरफुल हो, और आप एक बहुत ही, हो सकता है आपको लगा हो कि कनेक्शन कभी आपके स्ट्रांग में नहीं था या होल्ड में ही नहीं था, आपके पर्सन ही कंट्रोल कर रहे थे, आपको अपनी पावर पे डाउट हुआ होगा कि क्या आप इम्पॉर्टेंट भी हो, क्या आप पावरफुल भी हो इस कनेक्शन में। ऑफ कोर्स यू आर वेरी पावरफुल, यू आर द एक्चुअल, आप वो हिस्सा हो जो साइलेंट हो लेकिन गाड़ी उसी से चल रही है। आपने देखा होगा पेट्रोल आवाज़ तो नहीं करता लेकिन पेट्रोल से ही गाड़ी चल रही होती है। सो यू आर द पेट्रोल फ्यूल ऑफ दिस रिलेशनशिप। इनर पीस, या ट्राई टू फोकस अपने इनर पीस पे फ्रेंड्स, डोंट ट्राई टू बी एंग्री अपसेट अबाउट इट। आई नो इट्स टफ, बट अपॉर्चुनिटी आएगी फ्रेंड्स आप दोनों के मिलने की। अपॉर्चुनिटी आएगी, जो गलत हैं वो राइट होंगे, और जो सही जो उन्होंने कहा है वो कहेंगे। सो अपॉर्चुनिटी आएगी, हैव फेथ, द wrongs will be righted. Advice, any advice? Wondrous universe, walk in beauty. So I feel आपके लिए यूनिवर्स में बहुत कुछ है फ्रेंड्स। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल फॉर यू, जस्ट कीप पॉजिटिव एटीट्यूड, कीप थिंकिंग कि ब्यूटिफुल चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, इस रिलेशनशिप में भी होंगी, एंड beneath द surface लाइज ग्रेट ब्यूटी। सो हो सकता है आपको भी नहीं दिख रहा हो कि इस कनेक्शन से आपको क्या फ़ायदा हुआ है या इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है, बट रिमेंबर आने वाले beneath द surface, बिहाइंड द सीन्स काफ़ी कुछ चल रहा है। यू आर एग्जैक्टली वेर यू नीड टू बी। हो सकता है आपको ये रिलेशनशिप बहुत कंफ्यूज कर रही हो, आप दोनों की दूरियां अगर नोट कांटेक्ट में हो तो आपको काफ़ी परेशान कर रही होंगी, एंड इट वुड बी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू फ्रेंड्स, आई अंडरस्टैंड, बट ये एग्जैक्टली जो जगह है, इस जगह आपको होना ज़रूरी है इस वक्त, और इस रिलेशनशिप को अभी ऐसा ही होना ज़रूरी है, बिकॉज यहीं से आने वाले अच्छे दिन आपके लिखे जाएंगे। ट्रैवल लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ। आई थिंक आप कम एक्सपेक्ट करना शुरू कर दो, या यू नो आई डोंट नो, मतलब जो पुराने एक्सपेक्टेशंस, लोड, पेन और वो सब हैं उनको आप जाने दो, एंड सी थिंग्स इन अ न्यू वे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। चलिए लेट्स सी सम लव मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर। Love message, what they want to say to our viewers. Give thanks for the blessings of love soon to come your way. See, आपके लिए blessings आने वाली हैं फ्रेंड्स। लव में ये पर्सन आपको ज़रूर मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, या अगर ये नहीं तो कोई और पर्सन डेफिनेटली आ रहे हैं आपके लिए। Know that you deserve to and have all that your heart truly desires. So फ्रेंड्स, आपकी विशेष ज़रूर पूरी होने वाली हैं, और आपके पर्सन आपको ज़रूर बहुत प्यार करते हैं। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. So या ज़रूरी है कि आप एक दूसरे की खामियां नहीं तारीफ़ ढूंढें। आई कीप गेटिंग दैट सॉन्ग, तारीफ़ों से वो नहीं मानने वाली। आई थिंक अली ज़फ़र का गाना है, और बेहद टैलेंटेड हैं अली, बहुत ही माशाल्लाह गुड लुकिंग भी हैं, और बहुत ही आई थिंक वेरी टैलेंटेड। आई थिंक होप आई एम नॉट रॉन्ग, अली ज़फ़र का ही गाना है, तारीफ़ों से वो नहीं मानने वाली। So criticizing one another will only lead to further happiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will I think आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि बहुत हुए गिले शिकवे, एक बार तबीयत या दिल से शिद्दत से याद तो करिए, हम फिर से वापस आ जाएंगे। So it's like, can you love me again? Balance. Love is not always about agreeing for just the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. Wow. So आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि अगर वो बैलेंस नहीं थे तो वो कोशिश कर रहे हैं खुद को बैलेंस में करने की। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर, एंड आई थिंक आपके पर्सन डेफिनेटली आपको लव डेट पे लेके जाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को आपके साथ, एंड दे डेफिनेटली रिमेंबर जो आपके साथ अच्छे दिन उन्होंने बिताए हैं। लव जो है वो बहुत ही ग्रेट हीलर है, एंड दे डू फील के इस रिलेशनशिप में आपके साथ उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ आगे भी सीखेंगे। सो अभी के लिए तो इतना ही। मैजिक विंस टैरो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, पर्सनल रीडिंग्स के लिए विजिट आवर वेबसाइट। दिस इज मिस्टिक सी सिंह, बाय बाय।